हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स सिलाई कोर्स 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पेटीकोट का सिलाई बताऊंगी। इसका जो कली जोड़ने का काम और चेन लगाने का मैं आगे वीडियो में बताई थी। आज हम लोग इसका साइड फिटिंग करेंगे और कमर पट्टी जोड़ेंगे। तो अगर आप लोग किस प्रकार से कली जोड़ते हैं या पेटीकोट का सिलाई होता है देखना है तो इससे आगे वाला वीडियो में जाके देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये पेटीकोट का पीछे का पल्ला है। आगे का पल्ला में हम लोगों को कुछ काम करना है। वो क्या काम है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पेटीकोट में अगर पीछे से लंबाई लेते हैं तो सामने से नीचे के तरफ झुक जाता है। इससे पेटीकोट नीचे से गंदा होने का चांस रहता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सामने 20 से 1 इंच लेंगे और इस प्रकार से इसे गोलाई से मिला देंगे और चेन को नीचे की तरफ उतार के यहाँ पे पिन लगा देंगे ताकि चेन ऊपर की तरफ उठ ना जाए। और अगर हम लोग ये काट लेने के बाद चेन को ऊपर उठाते हैं तो चेन खुल के निकल सकता है, फिर हम लोग का मेहनत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इस तरह से पिन लगा दीजिएगा तो चेन हम लोग का यहीं पे फंसा रहेगा। अभी मैं इसे काट के निकाल दूंगी। ये जब हम लोग कमर पट्टी जोड़ लेंगे तब ये जो पिन है उसे खोल के निकाल देंगे। अभी पीछे का पल्ला को ऊपर से रखेंगे। ऊपर से रखने के बाद दोनों साइड 1/2 इंच पे सिल लेंगे, फिर उसमें चाप सिलाई भी दे देंगे। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। सामने और पीछे दोनों पल्ले को पकड़कर इसे 1/2 इंच पे सिलाई कर देंगे। फिर इसमें एक साइड करके चाप सिलाई डाल देंगे। चाप सिलाई जिधर डालेंगे उल्टा कपड़ा उसी साइड ही रहना चाहिए। सेम इसी तरह दूसरे वाले साइड भी सिलाई कर लेंगे। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर पूरा वीडियो बनाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे इस साइड हम लोग सिले थे सेम प्रोसेस से हम लोग को दूसरे वाले साइड में सिलना है। दोनों साइड सिलने का काम हो चुका है। आप लोग देख पा रही होंगी पेटीकोट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सामने का थोड़ा शेप भी दिख रहा है जो कि हम लोगों का बॉडी में बहुत अच्छा बैठता है। अभी हम लोग जिस मेजरमेंट से काटे थे वो भी आप लोगों को चेक करना है वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर पेटीकोट सही बनेगा तो बहुत समय होता है जो कमर पट्टी छोटा हो गया तो उसमें हम लोग पट्टी जोड़ के बड़ा कर लिए। बहुत समय ऐसा भी होता है जो ये कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसमें भी प्लेट डाल के उसे छोटा कर लिए, फिर कमर पट्टी जोड़ दिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हम लोग सही मेजरमेंट से कोई भी कपड़ा काटे तो वो सही से बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कमर पट्टी के साथ ये गुलाई आप लोगों को नाप के दिखा देती हूँ जो हम लोगों का मेजरमेंट लेना सही है या गलत। आइए, जैसे कमर पट्टी का एक छोर पकड़ेंगे और ये पेटीकोट का एक छोर पकड़ेंगे और कमर पट्टी को पकड़ के इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे गोलाई से नापेंगे। आप लोग देख पा रही होंगी जो मैं इसे धीरे धीरे आप लोगों के सामने गोलाई से नाप रही हूँ। इस प्रकार से गोलाई से नापिए। ये हम लोगों का अंतिम छोर आ चुका है। आप लोग देख पा रही हैं जो पेटीकोट का कपड़ा और कमर पट्टी बिल्कुल सेम नापे का है। अगर हम लोगों का कोई छोटा या बड़ा होता इसका मतलब है हम लोगों का मेजरमेंट लेना गलत होता। इसीलिए आप लोग मेरे तरीके से काटिए। आप लोगों का
कोई भी कपड़ा बहुत अच्छे से आप लोगों के बॉडी में बैठेगा। तो हम लोग इसे डायरेक्ट ही सिल लेंगे, लेकिन आप लोगों में से जो बिगनर्स हैं वो लोग जरूर से पिन लगा के या टाँक के सिलिएगा, ताकि पेटीकोट गलत ना बने। मैं इसे पिन लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों का जब 100 डे कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग सारा, मैं जो भी सिखाऊंगी आपका, अगर आप लोग सारा चीज सही तरीके से बना लीजिएगा, तब आप लोगों का ऐसे ही हाथ बैठ भी जाएगा। आप लोगों को हर चीज में पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए। और अगर आप लोगों को मेरा बुक फ्री में चाहिए वॉल्यूम 1 वाला, तो आप लोग जो भी कुछ बनाइएगा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। तब मैं 3 व्यक्ति को जो ये पहले भेजेंगी 120 दिन के अंदर, उन्हें ये बुक फ्री में दूंगी गिफ्ट के तौर पर। तो आप लोग इस प्रकार से पूरे में पिन लगा दीजिए, ताकि आप लोगों का आगे पीछे ना हो जाए। और सिलाई करते समय एक एक करके पिन खोल लीजिएगा। जब आप लोग अच्छे से सिलाई पूरा सीख जाइएगा, आप लोगों का छोटा बड़ा होगा ही नहीं, एकदम सही जगह से होगा। लेकिन शुरू में आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग का गलत ना हो जाए। अभी मैं इसे सिलाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाफ इंच पे सिलना है, एक एक करके पिन खोलिए और सिलाई चलाइए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ। जो पट्टी जो हम लोग सिलते हैं, हमेशा उल्टे की तरफ रख के सिलते हैं। आप लोग ये देख पा रही होंगी, ये सीधा हिस्सा है, पट्टी हम लोगों का नीचे की तरफ है। मैं ये सिल लेने के बाद आप लोगों को दिखा के ये बात क्लियर कर दूंगी। इस तरह से हम लोग अंतिम छोर पे आ चुके हैं। इसे हम लोग लॉक करके ही निकालेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लोग इसे ध्यान से याद करके रखिएगा तो आप लोगों का कपड़ा थोड़ा भी नहीं बिगड़ेगा। और आप लोग जब सिलने बैठिएगा या काटने बैठिएगा, अगर मेरा वीडियो ऑन करके बैठिएगा, तब भी आप लोगों का कपड़ा नहीं बिगड़ेगा। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग कमर पट्टी को फोल्ड करके सिलेंगे। इस प्रकार से पहले इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके नाखून से आप लोग इस तरह से पहले ऐसे करके नाखून से टाइट कर लीजिएगा, ताकि बाद में ये छोटा बड़ा ना हो। मैं ये पूरे में करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये दोनों साइड में इस प्रकार से इसे पिन लगा देंगे, और ये ध्यान रखना है जो थोड़ा भी ये छोटा बड़ा ना हो जाए।
अभी हम लोग पूरे में लगा लेंगे। जब 5-6 पेटीकोट बना लीजिएगा तब इस प्रकार से पिन लगा लगा के सिलने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में इस प्रकार से पिन लगा के सिलिएगा तो आप लोगों से जो गलत हो सकता है वो आप लोगों का हाथ बैठ जाएगा और सही होने का आदत हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का गलत होगा ही नहीं। आप लोग इस प्रकार से पिन लगा के कीजिए। अभी हम लोगों को यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे बराबर है कि नहीं। इस प्रकार से करके ये भी हम लोग देख सकते हैं, जो ये हम लोग का बिल्कुल बराबर है। अगर छोटा बड़ा रहता तो हम लोगों को ये फिर से पिन खोल के मैनेज करना पड़ता, लेकिन ये सही है। अभी मैं इसे सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद हम लोगों को नीचे भी फोल्ड करना है और ये डोरी भी बनाना है। मैं ये करके दिखा देती हूँ। सबसे पहला वाला पिन खोल लेंगे, फिर इस प्रकार से पकड़कर धीरे धीरे चेन के पास सिलाई करेंगे। अभी इसको टाइट पकड़ के इसके ऊपर एकदम साइड से, पट्टी यहाँ तक है तो एकदम बिल्कुल साइड से हम लोग को एक सिलाई देना है। आप लोग धीरे धीरे दीजिएगा ताकि सिलाई तिरछा ना भागे। अंतिम छोर पे आने के बाद इसको चाप को उठा के कपड़े को इस प्रकार से घुमाइएगा, फिर 2 पॉइंट आगे बढ़ाइएगा। फिर कपड़े को घुमा के ये जो फुट का चौड़ाई है, इसी फुट के चौड़ाई के हिसाब से हम लोग यहाँ एक और सिलाई डाल देंगे। पेटीकोट का ये सिलाई हो चुका है। अभी मैं डोरी भी बना लेती हूँ। डोरी बनाने के लिए अगर यहाँ बॉर्डर नहीं रहता तो दोनों साइड हम लोगों को फोल्ड करना रहता। चूँकि बॉर्डर है इसलिए हम लोग इसे 3 बार फोल्ड करेंगे। एक बार इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, दोबारा इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। इसे हम लोग लॉक करके ही स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हम लोग पूरा डोरी बना लेंगे। और शुरू में तो हम लोग लॉक किए ही थे, अंतिम छोर पे भी हम लोगों को लॉक करना ज़रूरी है।
पेटीकोट का लंबाई किस हिसाब से मोड़ूंगी ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर इसका सिलने का भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बस हम लोगों का पेटीकोट उसके बाद रेडी हो जाएगा। पेटीकोट को पहले बिछा लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 38 इंच दिख रहा है, तो पेटीकोट का लंबाई हम लोग 36 इंच का रख देंगे। इस प्रकार से जहाँ-जहाँ बीच आ रहा है या जॉइंट के पास आ रहा है, हम लोग यहाँ 36 इंच पे पहले पूरे में दाग लगा लेंगे। सेम यही काम हम लोग पीछे में भी करेंगे। इस प्रकार से दाग लगाने के बाद इसको फोल्ड कर करके हम लोग हर जॉइंट में पिन लगा लेंगे। यहाँ पे पेटीकोट में 6 कली है, इसीलिए 6 कली में 6 सिलाई होगा, तो 6 जॉइंट भी होगा। हम लोग इस प्रकार से फोल्ड कर करके पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद इसको फोल्ड कर करके पिन को खोल के यहाँ पे लगा देंगे। ऊपर वाला पिन खोल के नीचे लगा देंगे, 1/2 इंच फोल्ड करके। ऐसे ये हम लोग डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ढीला दिख रहा है, यहाँ पे बहुत कोई प्लेट भी डाल देती हैं। हम लोग यहाँ प्लेट नहीं डालेंगे, एक दूसरे प्रोसेस से सिलेंगे ताकि यहाँ झोल भी नहीं आए और प्लेट भी ना बने। पूरे में हम लोग पिन लगा चुके हैं। अभी इसे कैसे सिलेंगे वो भी मैं आपको मशीन में जाकर दिखा देती हूँ। सिलते समय आप लोगों को दिख रहा होगा ये थोड़ा ढीला है, तो पहले इसे 1/2 इंच में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके नीचे वाला जो कपड़ा है, जो पेटीकोट का कपड़ा है, उसको हल्का से खींचेंगे और खींचते समय सुई कपड़े पे धंसा हुआ रहना चाहिए, अंदर घुसा हुआ रहना चाहिए। ये सुई अंदर की तरफ है, मैं कपड़े को हल्का सा खींचूंगी, बहुत ही हल्का सा। फिर से इसको फोल्ड करेंगे। आप लोग इसे धीरे धीरे कीजिएगा और फिर हल्का सा खींचूंगी। नीचे के कपड़े को खींच के ही इसका सिलाई डालना है। इसी प्रकार हम लोग नीचे वाला कपड़ा खींच खींच के पूरा गोलाई से एक सिलाई डाल देते हैं।
हम लोग ये अंतिम छोर पे आ चुके हैं। इसका सिलाई हो चुका है। सिलाई जब अंतिम में आएंगे तो एक के ऊपर इस प्रकार से एक चढ़ा के ही सिलाई करेंगे ताकि यहाँ पे कमज़ोर ना पड़ जाए। अभी सुई को उठा के 1 फुट के नाप से हटा के एक और सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा गोलाई में मशीन चला देंगे। ये बनने के बाद कुछ नीचे का इस प्रकार से दिखेगा। मैं ये पूरा करके इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग ये देख पा रही होंगी जो ये पेटीकोट बनने के बाद कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। कहीं पे कोई झोल नहीं है, कोई प्लेट नहीं है। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए या मेरा सिखाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।